So, hello everyone, how are you? I hope you all are well and welcome to our YouTube channel Rosewood Academy. And today we will talk about some skill and those will help in our future for become a successful person. So, let's start. So, our first skill is परसिस्टेंस। तो आपको पता है हमारी पहली स्किल जो है वो परसिस्टेंस है। परसिस्टेंस का मीन तो आपको पता ही होगा। परसिस्टेंस मीन्स अगर हम हिंदी में देखें तो परसिस्टेंस का मतलब होता है दृढ़ता। दृढ़ता कह लो, अटलता कह लो, मतलब आप समझ सकते हो। परसिस्टेंस परसिस्टेंस का मतलब होता है कि जैसे मतलब हमें अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है। अगर हमें अपने लाइफ की सारी सीढ़ियों को चढ़ना है तो सबसे पहले हमें ये नहीं है कि हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे। जैसे कि ये एक व्यक्ति है, एक इंसान है, तो ये इतनी ऊंची छलांग नहीं लगा सकता। तो परसिस्टेंस का क्या मतलब होता है कि हमें छोटे छोटे पैर रखने चाहिए, मतलब छोटे छोटे पैरों से एक एक सीढ़ी को चढ़ना चाहिए। समझ रहे हो? अगर हम एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे तो हम अपनी लाइफ में करना चाहते हैं वो हमें डेफिनेटली अचीव होगा। समझ रहे हो? तो ये होता है परसिस्टेंस। मतलब डू नॉट टेक अ जायंट स्टेप, वी कैन अचीव आवर गोल बाय टेकिंग अ स्मॉल स्मॉल स्टेप्स। मतलब हमें एक बार में कोई बड़ा स्टेप नहीं लेना है, सेम ऐसा, और ना ही हम ले सकते। अगर लेंगे तो गिर जाएंगे। तो हमें छोटे छोटे स्टेप लेनी चाहिए, तभी हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन बन पाएंगे। इससे रिलेटेड है हमारी दूसरी स्किल। वी टॉक अबाउट द सेकंड स्किल, एंड द सेकंड स्किल इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मीन्स अगर हम हिंदी में देखें तो किसी काम को लगातार करना। जैसे किसी काम को करते रहना, हम उसे कह सकते हैं मतलब किसी, जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कि जो तुम्हारा गोल है, जो तुम्हारा गोल है उसके लिए एक तरीके से पागल हो जाना और उसको अचीव करने के लिए। ये इससे कैसे रिलेटेड है? मैंने क्यों कहा था कि इससे रिलेटेड है? ये इससे रिलेटेड इसलिए है क्योंकि परसिस्टेंस में क्या था कि किसी काम को करने के लिए हमें कोई जायंट स्टेप नहीं लेना है। हमें कैसे छोटे छोटे स्टेप लेने, जब भी हम यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से नहीं पहुँच सकते। समझ रहे हो? यहाँ से हम छोटे छोटे स्टेप लेके पहुँच सकते हैं। और कंसिस्टेंसी का क्या कहना होता है कि कंसिस्टेंसी, किसी काम को हम एक दिन में पूरा नहीं कर सकते। समझ रहे हो? जैसे कि एक एग्जांपल है मेरे पास, ये है एक बाल्टी। समझ रहे हो? और इसमें कहा जाए कि कोई एक व्यक्ति है, ये इसकी क्षमता है एक दिन में, ये बाल्टी है विगन से 1000 लीटर, बाल्टी के लिए टैंक कह लो, कुछ भी वैसे भी। तो इसकी क्षमता है ये एक दिन में पूरा दिन भी काम करेगा, बंदा पूरे दिन भी काम करेगा तो ये एक दिन में सिर्फ 10 लीटर ही बाल्टी में पानी भर सकता है। समझ रहे हो? ये इसकी क्षमता है, बट ये इसके आगे करना चाहे तो ये एक दिन में ज्यादा भी कर सकता है। ये इसकी लिमिट है। समझ रहे हो? लिमिट। बट ये चाहे तो इसे 10 से बढ़ा के 20 भी कर सकता है एक दिन में। बट ये इसके लिए अगर ऐसा करेगा तो ये इसके लिए नुकसानदायक होगा। तो ऐसा ही आजकल के स्टूडेंट्स के साथ होता है। क्या होता है समझ रहे हो? कि एग्जाम्स है हमारे, जैसे इस तारीख को है हमारे एग्जाम 12 को, कुछ भी ले लो एग्जाम्पल, जैसे ले लो 12 मार्च से एग्जाम्स हैं।
तो वो क्या सोचेगा बंदा, बच्चे मतलब आजकल क्या सोचेंगे कि 12 मार्च से तो हम 12 फरवरी से पढ़ लेंगे और 1 महीने में पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे जब भी, और पूरी साल क्या करना, मस्ती करना। बट इसमें क्या होता है कि उनकी लिमिट है एक दिन में 3 आवर्स पढ़ना, ओनली 3 आवर्स स्टडी करना। वो कहते हैं कि 1 महीना बचेगा 1 मंथ में, देन वी कैन हैंडल ऑल द थिंग्स, बट इट कैन नॉट हैपन। जैसे आपको पता ही कि मतलब वो सोचते हैं कि एक दिन में हम 1 महीने में सारा कुछ सिलेबस कवर कर लेंगे, बट सिलेबस किसके हिसाब से होता है, पूरी एक ईयर के हिसाब से। जो हमारा सिलेबस होता है वो किस बेस से बनाया जाता है, पूरी 1 ईयर से, समझ रहे। ऐसा इस बाल्टी में हुआ है, मतलब ये बाल्टी बनाई गई है, इसको टाइम दिया गया था कि तुम्हें इसे पूरी 1 ईयर में भरना है। मतलब रोज आप तुम इसमें तुम्हारी लिमिटेड 10 लीटर, तुम 10 लीटर ना 8 लीटर रोज भरो, और भरो पर डे, समझ रहे। तुम इसे 1 ईयर में भर लोगे। बट इसने क्या सोचा कि नहीं मैं तो एक ही दिन में 100 लीटर पानी भर लूंगा, बट ये नहीं भर सकता। ऐसा ही होता है स्टूडेंट्स के साथ। तो ये ऐसा ही सेम कंसिस्टेंसी परसिस्टेंसी है। जैसे हम एक बार में कोई भी जियान स्टेप नहीं ले सकते, कोई बड़ा स्टेप नहीं ले सकते, अगर लेंगे तो हम गिर जाएंगे तो हमें अपना गोल अचीव नहीं होगा। तो हमें उसके लिए लगातार कोशिश करनी चाहिए, वो भी छोटे छोटे स्टेप्स में, समझ रहे हो। कंसिस्टेंसी और लगातार, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है किसी काम को लगातार करना, मतलब ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिए 3 आवर्स एंड नेक्स्ट डे पढ़ लिए कुछ भी नहीं, थर्ड डे पढ़ लिए हाफ एन आवर एंड फोर्थ डे पढ़ लिए वी कैन से 8 आवर्स। तो ये कंसिस्टेंसी नहीं है, किसी दिन कभी कभी पूरे महीने ही पढ़े, समझ रहे हो। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो कंसिस्टेंसी है ये एक ऐसी स्किल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। कंसिस्टेंसी, समझ रहे हो, कंसिस्टेंसी ये हो गई हमारी 2 स्किल। तो चलो तीसरी स्किल के बारे में बात करते हैं। और मैं गारंटी से कह सकता हूं अगर आपने ये स्किल्स अपनी लाइफ में अप्लाई कर दी तो आप अपने गोल्स को, कितना भी बड़ा गोल हो अपना, कितना भी कैसा भी आपका गोल हो, आपका ड्रीम हो, आप उसे अचीव कर लोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, समझ रहे हो। एंड थर्ड थिंग है हमारी ये भी जो मैं स्किल्स बता रहा हूँ एक दूसरे से रिलेटेड ही है, जैसे कि पंचुअलिटी एंड रेगुलरिटी। पंचुअलिटी और रेगुलरिटी आपको पता है क्या होता है कि कंसिस्टेंसी, किसी काम को लगातार करते रहना, किसी काम में कंसिस्टेंसी बनाना, ऐसा ही होता है पंचुअलिटी एंड रेगुलरिटी। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं। आपको पता है कि हमारा जो सन है, सन कहाँ निकलता है, वो ईस्ट में निकलता है, समझ रहे हो। ईस्ट में राइज होता है एंड वेस्ट में, ईस्ट में जो है राइज होता है एंड वेस्ट में सेट हो जाता है, समझ रहे हैं। तो अगर, और जैसे कि हम ले सकते हैं गर्मियों में या सर्दियों में, गर्मियों में अगर हमारा सन जो है सुबह, गर्मियों में बात कर रहा हूँ समर्स का एग्जाम्पल, अगर गर्मियों में हमारा सन 6:10 पे निकल रहा है और गर्मियों में 7:20 पे सेट हो रहा है, समझ रहे हो, सेट एंड राइज हो रहा है 6:10 पे। अगर एक इमेजिन करके देखो, अज्यूम करो, अज्यूम करके देखो कि हमारा सन 6:10 की बजाय दोपहर में 12:30 में निकले तो क्या होगा, समझ रहे हो आप। अगर वो 6:10 की जगह राइज होने की जगह 12:30 पे राइज हो
तो क्या होगा, सारी चीज उलट पुलट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो जो तुम हमारी जो दिनचर्या हमारी शेड्यूल है वो कैसे काम करेगा, नहीं करेगा। तो ऐसा ही हमारी लाइफ में होता है। पंचुअलिटी इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अगर हम पंचुअल नहीं होंगे किसी भी चीज के लिए तो हम कभी भी सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन सकेंगे। समझ रहे हो कि जैसे हमारी ऑफिस का टाइम है 10, हम सो के उठ रहे हैं 10 AM पे, और वहां जाके हम रोज कोई ना कोई नए बहाने बना रहे हैं। बहाने तो चल जाएंगे, बट जो तुम्हारी पर्सनालिटी पर जो इफेक्ट पड़ेगा ना वो बहुत वो एक ऐसा इफेक्ट पड़ता है कि पर्सनालिटी को एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। तुम ऑफिस पहुंच रहे हो रोज 10:30 पे, तुम्हारे बहाने तो चल रहे हैं, उसके बाद भी पर्सनालिटी पे जो इफेक्ट पड़ता है ना उससे कभी भी इंसान सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन सकता। हम इसमें एक एग्जांपल भी ले सकते हैं एलोन मस्क का। एलोन मस्क वो ऐसा बंदा है कि वो अपनी लाइफ में एक एक मिनट को भी यूटिलाइज करता है, यूटिलाइज, समझ रहे हो। एंड रेगुलरिटी इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, एंड we need to grab these all the skills for become a successful person. If you want to become a successful person, and if you want to grab up your goal, your dream, so you need to work on your these skills. Regularity is also most important. जैसा कि मैंने ये कंसिस्टेंसी में भी बताया था कि हमें किसी भी चीज किसी भी काम को अगर हम कर रहे हैं तो उसे वीगन से, आपने एक मूवी का डायलॉग तो सुना ही होगा, मुझे उस मूवी का नाम नहीं पता, कि अगर हम किसी चीज को शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात उसे हमसे मिलाने के लिए पूरी कायनात उसको हमसे मिलाने के लिए जुट जाती है। पता नहीं किस मूवी का, बट तो ऐसा ही होता है कि अगर हम किसी काम को रेगुलर बेसिस से कर रहे हैं तो हम 110% हम अपने गोल को अचीव कर लेंगे, हम अपनी ड्रीम को अचीव कर लेंगे। ओके, सो हमारी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पंक्चुअलिटी एंड रेगुलरिटी 3 हो गई। हम बढ़ते हैं चौथी की तरफ। हमारी फोर्थ स्किल है एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पोलाइटनेस। आप इसी से समझ रहे हो। पोलाइटनेस मतलब कोई भी बात है, जैसे कि मैं किसी से कह रहा हूं, कोई भी बात मैं किसी बंदे से कह रहा हूं, जैसे ये बंदा पहला, कुछ भी समझ लो, politeness is most important in between the two person when they are communicate to each other। मतलब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन में इसका बहुत ही अहम रोल होता है। समझ रहे हो, मतलब जैसे कि दो लोग बात कर रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ये पोलाइटनेस इसका बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कोई बंदा किसी बंदे से, मतलब कोई भी एक दूसरे से कह रहे हैं, हम इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम है जैक, एंड इसका नाम दे सकते हैं हम कुछ भी दे दो, जैसे कि एडिसन। इसका नाम एडिसन, इसका नाम है जैक। मतलब जैक एडिसन से कोई भी बात कर रहा है, जैसे आई डू नॉट वॉन्ट टू टॉक विद यू, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ, तो उसने ये बात थोड़ी पोलाइटनेस से कही, तो जो एडिसन है ना उसको ये बात बुरी नहीं लगेगी। अगर उसने ये बात, आपको पता जैक ने ये बात थोड़ी नेगेटिव वे में कही है, जैसे कि आई डू नॉट वांट टू टॉक विद यू, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। उसे पता है कि जैक ने ये बात एक नेगेटिव वे में कही है, नेगेटिव वे में, बट उसकी टोन में, जैसे उसकी बात करने के तरीके में, उसकी टोन में, उसके बिहेवियर में, उसकी कहने के टाइम पर उसकी जो फीलिंग्स थी, उसमें ऐसा नहीं पता चल रहा है कि उसने ये बात को नेगेटिव वे में करी, तो एडिसन को बुरा नहीं लगा। उसने कहा आई डू नॉट वांट टू टॉक विद यू। अगर यही बात, अगर जो जैक है थोड़ी अलग टोन में कहता, जैसे आई डू नॉट वांट टू टॉक विद यू, तो समझ रहे हो कि एडिसन को वो बात एक से नहीं, मतलब वो तो कहता थोड़ी प्लस वॉइस में,
बट वो एडिशन को समझ में आती 3 टाइम प्लस में, मतलब एडिशन को उस टाइम समझ में लगता कि मतलब उनके जो रिश्ता है, उनका जो रिलेशन है उसमें और वो ब्रेक हो जाता। तो पोलाइटनेस है ना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है फॉर बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। मतलब अगर हम पोलाइटनेस, अगर हम हमारे पास कोई सिचुएशन है जहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पे भी हमें पॉजिटिव माइंड से सोचना चाहिए और काम डाउन रहना चाहिए। ओके, तो आज हमने 4 स्किल्स के बारे में बात की इस वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और भी लेके आऊँगा, तो इसे यहीं पे रहने देते हैं। I think all things are clear, and if you also want to become a successful person in your life, then you need to work on these skills: persistence, consistency, punctuality and regularity, politeness. And if you have these skills, so please improve these skills, because these are most important skills for become a successful person, for achieve our goals. So for today it's enough, so let's meet in our next video. जय हिंद।